रात का अंधेरा जंगल की चुप्पी की तरह गहरा है। आज तुम वहीं खड़े हो, अपनी सांसों की गश्त में, जहां हर सोच, हर संदेह, हर पुराना डर पूछता है, तुम कुछ करोगे भी? और उस आवाज में एक और गूंज है, जवाब देने को तैयार हो क्या? क्योंकि अब समय है संभावना को भूख में बदलने का। तुम्हारी आत्मा कहती है, स्टार्व योर डाउट्स। उन्हें खाना देना बंद करो। यह उम्मीद, यह सहूलियत, यह इंतजार, जो दिया गया वह लिया जाएगा। अब खुद को नए रूप में खिलाओ। इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियां वहीं थीं जहां संदेह की रोटी काट दी गई, जहां सपने को खिलाने से भारी न मानो, जहां एक आदमी अकेला नहीं बल्कि एक मुकद्दर को तय करके खड़ा रहा। एडिसन ने तब बिजली की लौ बनाई जब हर कोई कह रहा था, यह होगा नहीं। उसका जवाब था, मैं उसे बनाऊंगा। और दुनिया रोशन हो गई। तुम्हारी दुनिया अभी अंधेरे में है, लेकिन ये ठहराव है कल्पना का, शुरुआत नहीं। कल्पना वो क्रिया है जो तभी होती है जब तुम संदेह को उस बूट से कदम से दूर फेंक दो और अपने सपने को खिला देना शुरू करो। तुम्हारे भयंकर सबसे बड़े दुश्मन वो आवाज है जो कहती है, तू नहीं कर सकता। लेकिन तुम जानो, वो आवाज सिर्फ एको होती है तुम्हारी अपनी पुरानी सोच का। सोच बदल जाओ और एको टूट जाएगा। इसलिए तुम्हें रोज सुबह उठकर एक सच का सामना करना पड़ेगा। क्या आज मैं संदेह को भूखा रखूंगा या उसे फिर से खिलाऊंगा, जिससे वह लंबा, गहरा, जहरीला हो उठे? तुम्हारा पहला अभ्यास यही है। रोज उठते ही एक शब्द से शुरुआत करो। नहीं, नहीं शोर, नहीं बहाने, नहीं डर, सिर्फ नहीं। क्योंकि तुमने तय किया है, मैं अपनी दुनिया खुद बनाऊंगा। जब तुम अपने ख्यालों में संदेह के फूड स्टॉल पर दुकानदार बनना सीख जाओ, तो ही तुम महसूस करोगे इलेक्ट्रिक ऊर्जा की गूंज कैसे अंदर से उठती है। यह आवाज नहीं है, यह धुन है उस मन की जिसने एक बार ठान लिया है कि वह हार को सम्मान नहीं देगा। जब तुम ऐसा सोचो जैसे हार हो ही नहीं सकती, तो तुम्हारे कदम ज्यादा मजबूत बनते हैं। हर सपना, हर काम, हर सुबह तुम उन्हें खुराक देने की ताकत पाते हो। और जब यह माइंड सेट अपना लिया जाता है, तब बाधाएं साधारण हो जाती हैं। विफलताएं सिर्फ दूसरी कक्षा की सीट बन जाती है और सफलता तुम्हारे जीवन का पूर्णाधिकार बन जाती है। अब जो हो रहा है वो है तुम्हारे अंदर चल रही एक आंतरिक तकरार, डाउट बनाम डेस्टिनी की लड़ाई। संदेह कहता है, क्या होगा अगर तुम असफल हुए? लेकिन तुम्हारे दिल की गूंज कहती है, क्या होगा अगर तुम सफल हो गए? दोनों में से कोई एक तुम्हारे जीवन को तय करेगा। इसलिए डाउट को भूखा रखो, डेस्टिनी को खिलाओ। और डेस्टिनी वही है जो तुम्हारे पास पहले से है। वही ऊर्जा, वही प्रतिभा, वही आग जो अभी तक तुमने अपने अंदर जगा दी है, नामुमकिन को पिया है, और अब इरादा रखो उसे सबका हिसाब बनाना है। अब उसका स्वाद चखो, जब तुम संदेह को छोड़ते हो बल्कि अपने सपनों को पूरी तरह से खिला देते हो। वो पल आता है जब तमाशा खत्म होता है और कार्यवाही शुरू होती है। तुमने सोचा होगा कुछ गलत हो जाएगा, अब तुम सोचोगे कुछ बन जाएगा। हाथ कांपते थे डर से, अब हाथ कांपेंगे, क्योंकि तुम्हारी लीज हैंड बनने की आग उसमें धधक रही है। और यही है माइंडसेट की शुरुआत, जहां से हर बड़ा कदम निकलता है, जहां सुनसान सुबहें तुम्हारे बदलाव की गवाह बन जाती हैं, जहां एक छोटा निर्णय पूरे भविष्य को दिशा दे देता है। जब तुम खुद से सच बोलना शुरू करते हो, तो तुम्हें पहली बार अपनी ही आंखों में वो आग दिखती है जिसे दुनिया ने अब तक छुपा दिया था। न कोई अपलॉज, न कोई वैलिडेशन, फिर भी तुम्हारा सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि अब तुम खुद को देख पा रहे हो उस रूप में जो सच में हो सकते हो, ना कि वो जो डर ने बना दिया था। यही वो पल होता है जहां तुम फैसला करते हो कि अब से तुम्हारे डिसीजंस डर से नहीं, विजन से चलेंगे। तुम सोचते हो कि रास्ता कठिन होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन कठिन रास्ता ही उस वीरता का निर्माण करता है जिसे कोई किताब नहीं सिखा सकती। पसीने से सीखी गई शिक्षा, तानों से पिघले हुए आत्मबल और अस्वीकृति से जन्मा आत्मविश्वास, ये सब कुछ तुमको उस इंसान में ढाल देंगे जो खुद पर शक करना भूल चुका है। याद रखना, जिन्होंने इतिहास लिखा है उनके पास भी वही 24 घंटे थे। अब्राहम लिंकन, जिसने असफलता पर असफलता देखी फिर भी राष्ट्रपति बना,
क्योंकि उसने अपने शक को भूखा रखा और अपने सपने को दिन रात खिलाया। टाइम पास नहीं कर रहा, वो छीन रहा है तुम्हारा एक और दिन, जिसे तुम अपने ड्रीम के करीब ला सकते थे। लेकिन अब तुम जाग गए हो। अब तुम समझते हो कि जिंदगी जीतने का नाम है हर रोज, हर सेकंड, हर सांस। अब बारी है कमिटमेंट की। तुम्हारा संकल्प जितना पवित्र, उतनी ही शक्तिशाली होगी तुम्हारी दिशा। कमिटमेंट कोई इमोशन नहीं है, ये एक स्पार्टन की तलवार है जो हर डिस्ट्रैक्शन को काट देती है, हर कमजोर बहाने को चीर देती है। जब तुम कहते हो मैं करूंगा, तो वह शब्द हवा में नहीं जाता, वो ब्रह्मांड के निम में एक आदेश बन जाता है। यूनिवर्स सुनता है, देखता है और इंतजार करता है कि क्या तुम वाकई उसके आदेश के लायक हो। लेकिन यही वो जगह है जहां 97% लोग रुक जाते हैं, क्योंकि वो कमिटमेंट करते हैं लेकिन खुद को पूरा नहीं करते। वो एक्शन नहीं लेते जब कोई देख नहीं रहा होता। वो टूट जाते हैं जब चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चलती, और फिर कहते हैं शायद मेरी किस्मत नहीं थी। लेकिन तुम अब उस 3% में शामिल हो चुके हो जो अपने संकल्प को मौत तक निभाते हैं, जो कहते हैं अगर मैं गिरा तो घुटनों से नहीं, मुट्ठी बांध कर गिरूंगा। तुम्हारे लिए हर हार सिर्फ एक संकेत है कि आगे जीत और बड़ी है। नापोलियन हिल ने लिखा था, एवरी एडवर्सिटी ब्रिंग्स विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। यानी हर मुश्किल में छुपा होता है एक बहुत बड़ा इनाम। अगर तुम टूटने के बजाय खड़े रह जाओ, दुनिया कभी तुम्हारे वादों को नहीं याद रखेगी, पर वो जरूर याद रखेगी कि तुमने हार नहीं मानी। तुमने लड़ाई लड़ी जब कोई उम्मीद नहीं थी। तुमने तब तक खून पसीना बहाया जब तक सपना हकीकत में नहीं बदल गया। और ये सब तब शुरू होता है जब तुम पहली बार अपने डाउट को खाना देना बंद कर दो और अपने डेस्टिनी को हर दिन, हर फैसले से, हर सुबह की सोच से पोषित करना शुरू कर दो। तुम कौन हो, ये वो नहीं जो तुम्हें बताया गया था, बल्कि वो है जो तुम हर दिन चुनते हो। अब तुम वो चुन चुके हो जो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सफलता, आत्मविश्वास और विरासत। जब तुम अपने विचारों की निगरानी करना शुरू कर देते हो, तब तुम अपने भाग्य का निर्माण करना शुरू करते हो, क्योंकि जीवन तुम्हारे बाहर नहीं बनता, वो तुम्हारे अंदर गढ़ा जाता है। तुम जो सोचते हो वही तुम बोलते हो, जो तुम बोलते हो वही तुम करते हो, जो तुम करते हो वही तुम्हारी आदत बनती है, और यही आदतें तुम्हारे भविष्य की ईंटें बन जाती हैं। अगर तुम हर सुबह उठते हो और अपने आप से कहते हो शायद मैं कर लूं, अगर सब ठीक चला, तो तुमने उस दिन को हारने के लिए चुना है शुरुआत से ही। लेकिन अगर तुम उठते हो, आईने में खुद की आंखों में देखकर कहते हो मैं तैयार हूं, कोई बहाना नहीं, बस काम, बस जुनून, तो ब्रह्मांड भी रुक कर देखता है कौन है ये जो अपने भाग्य को चुनौती दे रहा है। यही वो माइंडसेट है जो असंभव को संभव बनाता है। एडिसन को देखो, 10,000 बार असफल हुए, लोगों ने हंसी उड़ाई, लेकिन उसने हर फेलियर को एक कदम माना जिसने उसे लाइट तक पहुंचाया। और वो कोई चमत्कारी इंसान नहीं था, वो बस एक व्यक्ति था जिसने अपने डाउट को भूखा रखा और अपने विजन को दिन रात फीड किया। अब बात करते हैं दृष्टि की, विजन की। विजन कोई सपना नहीं होता जो सोते समय दिखता है। विजन वो होता है जो तुम्हें सोने नहीं देता। वो बेचैनी है जो तुम्हें एवरेज होने नहीं देती। वो आवाज है जो कहती है तुम इससे बड़े हो, इससे बेहतर हो, इससे ऊंचे हो। अगर तुम्हारा विजन तुमको डराता नहीं है, तो शायद वो विजन ही नहीं है, वो सिर्फ एक गोल है। तुम्हारा विजन तुम्हारे वर्तमान को चीर कर तुम्हें भविष्य में खींचना चाहिए, ताकि जब तुम आज की लड़ाइयों से थको, तब वो भविष्य तुम्हारे कान में फुसफुसाए, अभी रुके तो सब खत्म हो जाएगा, चल फिर से खड़ा हो। हर महान विजेता, चाहे वो माइकल जॉर्डन हो या धीरूभाई अंबानी या एपीजे अब्दुल कलाम, इन सब के पास एक चीज गौन थी, एक असंभव सा विजन जिसके लिए वो पूरी जिंदगी झोंकने को तैयार थे। लेकिन सिर्फ विजन से कुछ नहीं होता, एक्शन ही वो पुल है जो सपनों और हकीकत के बीच में खड़ा होता है। सिर्फ विजुअलाइज करने से कुछ नहीं बदलेगा,
जब तक तुम उठकर आगे नहीं बढ़ते। डिसिप्लिन वो चाबी है जो लॉक्ड पोटेंशियल को खोलती है। हर दिन जब तुम उन कामों को करते हो जो करने का मन नहीं करता, तब तुम जीत रहे हो। हर बार जब तुम स्क्रोलिंग छोड़कर पढ़ाई करते हो, हर बार जब तुम बहाने की जगह काम चुनते हो, हर बार जब तुम कह सकते थे कल कर लूंगा लेकिन फिर भी आज कर दिखाया, तब तुम खुद को एक नए इंसान में गढ़ रहे हो। कंसिस्टेंसी इज लाउडर देन टैलेंट। डेली डिसिप्लिन इज लाउडर देन मोटिवेशन। तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं जब तुम्हारे अंदर दुनिया को जीतने की जिद जाग चुकी हो। अब तुम जान चुके हो तुम्हारी डेस्टिनी कोई बाहरी शक्ति तय नहीं करती। वो हर उस छोटे फैसले में छुपी है जो तुम हर दिन अपने लिए लेते हो। तुम्हारे एक्शन आज भले छोटे लगें, पर वो ही कल एक पूरी जिंदगी बना देंगे जिसे लोग चमत्कार कहेंगे। लेकिन तुम जानोगे ये चमत्कार नहीं था, ये एक कमिटमेंट था। हर महान बदलाव से पहले एक गहरी अंधेरी रात आती है। एक ऐसा वक्त जब लगेगा कि सब कुछ गलत हो रहा है। तुमने जो रास्ता चुना है उसमें सिर्फ मुश्किलें हैं। तुम अकेले हो, थक चुके हो और तुम्हारा दिमाग तुम्हारे ही खिलाफ आवाज उठाता है। क्या ये सब करने का कोई मतलब भी है? यही वो लम्हा है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। यही वो मोड़ है जहां सपने मरते हैं और एवरेज जिंदगी की कब्रें खोदी जाती हैं। लेकिन अगर तुम वहां रुके नहीं, अगर तुम उस अंधेरे से लड़ते रहे, तो वहीं से शुरुआत होती है तुम्हारे नए जन्म की। रिजिलियंस कोई फैंसी शब्द नहीं है। रिजिलियंस एक अभ्यास है। हर बार गिरने के बाद उठने का, हर बार टूटने के बाद फिर से खुद को जोड़ने का, हर बार नहीं सुनने के बाद भी हाँ बोलते रहने का। अब्राहम लिंकन को देखो, उम्र भर हारते रहे व्यापार में, चुनाव में, रिश्तों में, लेकिन वो हारते रहे क्योंकि उन्हें पता था अगर मैं चलते रहा तो आखिर में जीत मेरी होगी। और आज उनके नाम से इतिहास झुकता है। अब बात करते हैं एक अदृश्य लेकिन सबसे शक्तिशाली ताकत की, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। ये वो ऊर्जा है जो तुम्हें मिट्टी में भी सोना ढूंढना सिखाती है। जब तुम कृतज्ञ होते हो हर छोटी चीज के लिए, हर सीखे गए सबक के लिए, हर असफलता तक के लिए, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोलने लगता है। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं कि तुम जहां हो वही रहो। ग्रैटिट्यूड का मतलब है मैं आज का सम्मान करता हूं लेकिन कल को जीतने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जब तुम कृतज्ञ होते हो तब तुम स्कैर्सिटी से नहीं, अबंडेंस से सोचते हो। तब तुम भरोसे से काम करते हो, डर से नहीं। अब वक्त है बदलाव के अंतिम पड़ाव का। ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब सोच, भावना और कर्म तीनों एक दिशा में चलने लगते हैं। यही वो बिंदु है जहां से इंसान सिर्फ एक शरीर नहीं रहता बल्कि एक प्रेरणा बन जाता है। तुम्हारी मौजूदगी से लोग ऊर्जा महसूस करते हैं। तुम्हारा काम तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तेज बोलता है। तुम्हारी उपस्थिति ही उत्तर बन जाती है। अब तुम वो नहीं जो शुरुआत में थे। अब तुम एक आग हो जो न डरती है न रुकती है, बस जलती है और रोशनी देती है। और जब कोई तुमसे पूछे तू कैसे यहां तक पहुंचा, तो तुम बस मुस्कुराओ, क्योंकि तुम जानोगे मैंने अपने संदेहों को भूखा रखा और अपने भाग्य को रोज पोषित किया। अब तुम्हारा समय है। तुमने काफी सोचा, काफी झेला, काफी रुके और फिर चले, काफी बार खुद से लड़े और हर बार उठ खड़े हुए। अब तुम्हें कोई और साबित करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें सिर्फ एक ही चीज करनी है, अपने भाग्य को जीना। वो भाग्य जो डर की आवाज के पीछे छुपा था, वो मुकाम जो संदेह की परछाइयों में दबा था, वो तुम जो कभी खुद को छोटा समझ बैठा था, अब वो तुम्हारे सामने खड़ा है, पूरे गौरव में, पूरे आत्मविश्वास में, पूरे सच में। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि तुम जान चुके हो जो सपना तुम्हें मिला है वो यूं ही नहीं आया। उसका एक मकसद है। वो तुम्हारे अंदर से पैदा हुआ है, वो तुम्हारा है, तुम्हारे खून का हिस्सा है। और जब तक तुम उसे पूरा नहीं करते तब तक चैन नहीं आएगा। देखो इतिहास को, वो सब जो अमर हुए उनमें एक चीज समान थी, उन्होंने डर से बड़ा सपना देखा। फोर्ड ने कहा, अगर मैंने लोगों से पूछा होता कि क्या चाहिए, वो कहते तेज घोड़े। मैंने कार बनाई, डिज्नी ने कहा,
तुम्हारा इमेजिनेशन तुम्हारी हकीकत से ज्यादा सच्चा हो सकता है। और फिर उसने कल्पना से साम्राज्य खड़ा कर दिया। हिल ने कहा, Whatever the mind can conceive and believe it can achieve। और आज करोड़ों लोग उस विचार से जीवन बदल रहे हैं। अब बारी तुम्हारी है। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता सिवाय तुम्हारे खुद के। तुम्हारा डर तुम्हारे अंदर है, लेकिन अब तुम उसे भूखा रख चुके हो। अब वो कमजोर है। अब वो तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। अब सिर्फ तुम्हारा भाग्य है, जिसे हर दिन, हर फैसले, हर एक्शन से तुम खिला रहे हो। अब हर सुबह एक युद्ध है और तुम योद्धा हो। हर रात एक समीक्षा है और तुम विजेता। तो अगर आज तुम अकेले हो, थके हो, टूटा महसूस कर रहे हो, तो ये जान लो, तुम्हारे अंदर सब कुछ है जो तुम्हें वहां पहुंचाने के लिए चाहिए जहां तुम बनना चाहते हो। जो आवाज अभी तुम्हारे अंदर गूंज रही है, वो तुम्हारा भविष्य है, तुम्हें पुकार रहा है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम वही रहोगे जो आज हो, या वो बनोगे जो बनने के लिए तुम पैदा हुए हो? तय करो, चलो, और कभी मत रुकना, क्योंकि जब तुम अपने संदेहों को भूखा रखते हो और अपने भाग्य को रोज पोसते हो, तब ब्रह्मांड खुद तुम्हारे रास्ते से हट जाता है। अब जाओ और वो जीवन जियो जिसके लिए तुम्हारी आत्मा तरस रही थी।